हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के अंदर हम महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इसके रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसके पेपर की यदि बात करें तो इसका पेपर 22 जून को आयोजित करवाया गया था, जिसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 150 थे और वो 200 नंबर के थे और किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं थी। यदि हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर स्टार्टिंग में 202 पोस्ट थी, लेकिन अभी हाल ही में 60 पदों की इसके अंदर वृद्धि करने के बाद अब जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी हो गई है, 262 हो गई है। और अटेंडेंस की यदि बात करें तो 9,376 महिलाएं ही सेंटर के ऊपर पेपर देने पहुंची, यानी कि कुल मिलाकर के जो अटेंडेंस रही वो रही है आपकी 62.60%, यानी कि अटेंडेंस का स्तर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा। तो कट ऑफ की तरफ चलने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को डिसाइड करती हैं, उन चीजों की तरफ चलना बेहद जरूरी है। यानी कि एक सीट के ऊपर आप ये समझ सकते हो कि एक सीट के ऊपर 36 महिलाओं के अंदर कंपटीशन है। तो जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसके नोटिफिकेशन के अंदर ये बात साफ साफ मेंशन थी कि जिन महिलाओं के पास 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस है केवल वही महिलाएं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी थीं जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बाद में भी उन लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। तो यदि वो कट ऑफ को क्लियर भी कर देंगी तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उसके दौरान भी जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम रहने वाली है। इसके अलावा जब भी हम किसी जॉब के अंदर होते हैं तो उस दौरान अपनी जो पढ़ाई का लेवल होता है, आप ये समझ लो कि पढ़ाई या तो हो ही नहीं पाती या फिर हम उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते जब हम विदाउट जॉब के होते हैं। तो ये वाली जो चीज है ये भी कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेगी। तो पहली चीज क्या है कि 10 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सबके पास नहीं होगा, कम ही महिलाओं के पास होगा और उसके अंदर भी बहुत कम महिलाएं ऐसी होंगी जो जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद पेपर दिया होगा। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेंगी, यानी कि आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि इसकी जो कट ऑफ है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली। तो इसकी कट ऑफ की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर जो कट ऑफ हमारे द्वारा बताई जाएगी वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ी ज्यादा चली जाए, वैसे ज्यादा जाने की चांसेस बहुत कम है, और हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ी कम भी आ जाए। तो दोस्तों कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी में यदि आप हैं तो 116 से 119 नंबर तक यदि आपके नंबर बैठ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 108 से 111 नंबर, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 114 से 116 नंबर, एमबीसी कैटेगरी 112 से 114 नंबर। यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो 98 से 101 नंबर। यदि एसटी कैटेगरी की बात करें, अच्छा एक चीज और, कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चली जाएगी, ऐसी भी सोच कई लोगों की होती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यदि मान लो पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के आप मारोगे तो तुक्के उसी केस में सही हो सकते हैं जब आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो। यदि आइडिया नहीं
होगा आपको, तो ये मान करके चलो एक आध तुक्के लगते हैं, उसके अलावा तुक्के लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और यहाँ पर तो वैसे भी 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, यानी कि 10 साल का आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जिस एग्जाम के अंदर, वहां पर ये मान लो आपकी जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें आइडिया लगने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि आपको पढ़ाई किए हुए ही तकरीबन 10 साल हो गए। तो इसके कारण जो निगेटिव मार्किंग है वो भी इसके कट ऑफ को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाली। अब एक आध तुक्के लग जाए वो अलग बात है। तो हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो 93 से 96 नंबर। तो दोस्तों ये आपके नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ। यदि हम टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 98 से 102 नंबर। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 83 से 88 नंबर, और एसटी कैटेगरी के अंदर 78 से 83 नंबर। और दोस्तों आप इसमें +-3 कर सकते हो सकता है कट ऑफ जो है इससे 3 नंबर ज्यादा चली जाए या फिर 3 नंबर कम आ जाए। तो दोस्तों ये तो बात हुई इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। अब इसके रिजल्ट को लेकर के बात करते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है। अभी हाल ही में जो अपने अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह बताया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर महिला आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट वीक तो निकल गया, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर 60 पदों की क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। और अधीनस्थ बोर्ड का यह रूल है कि किसी भी वैकेंसी के अंदर जब नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर इंक्रीमेंट होता है तो पहले रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो जब तक इसका रिवाइज्ड नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। हो सकता है रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आज आ जाए या फिर कल आ जाए। तो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आने के बाद में ही आपका इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के बाद में तकरीबन आप ये मान करके चलो कि 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात की हमने, इसके अलावा इसके रिजल्ट को लेकर के बात की। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट न्यूज आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।